अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने पेट्रोल को याद किया है। पेट्रोल किस में भरा जाता है? गाड़ी में भरा जाता है। एक बार भर दो तो काम पूरा हो जाता है। हाँ, जितना यूज़ करते हैं उस अनुसार हमें पेट्रोल भरना पड़ता है। और जितना पेट्रोल भरा हुआ होता है ना, टाकी फुल है कहते, तो हम क्या हो जाते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। और गाड़ी अगर रिजर्व में आ जाती है तो माता रिजर्व समझती है, मिनिमम रिजर्व में होती है तो थोड़ा रहता है अभी पेट्रोल भरना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गाड़ी अटक जाएगी। ऐसे ही बाबा ने आज कहा कि बच्चों को भी ये जो ज्ञान है वो पेट्रोल कहा है।
और जितना ये ज्ञान से भरपूर होते जाएंगे उतना बाबा कहता भविष्य में उच्च पद पाएंगे। तो अपने आप को ज्ञान से सदा भरपूर रहना है। जैसे पेट्रोल भरा हुआ है तो हम निश्चिंत है, इसी प्रकार से ज्ञान भी अगर हमारी बुद्धि में भरा हुआ है तो हम निश्चिंत हैं। कभी कभी हमको बहुत चिंता होती है, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, अपने भाग्य की चिंता, बहुत सारी चिंताएं लेते हैं। वहाँ चिंता आती तब है जब ज्ञान की कमी है। तो बाबा ने ये हमको इशारा दिया, बच्चे बुद्धि को सदा ज्ञान से भरपूर रखो। बाकी मुरली बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं भी दी है और अपने हिसाब किताब को कैसे चुकतू करना है, उसमें किस प्रकार से हमको अटेंशन देना है, क्या सोच करके हिसाब किताब को चुकतू करना है, उस पर भी समझाया है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। ज्ञान का पेट्रोल भर लिया, बाबा से शक्ति भर ली योग से। अब सारा दिन क्या करना है? कर्म करना है। अब कर्म के लिए बाबा का इशारा है कि कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। खाली हो जाएंगे ना उल्टे चलन से, जो कमाया चला जाएगा। से अटेंशन रखना, कोई उल्टी चलन न चले। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री को जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं, क्यों? बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री को जानते हुए सुनाते भी नहीं है, क्यों? हाँ, बाबा को तो सब पता है ना, सारे चक्र का, हमारा भविष्य क्या वो भी पता है, फिर भी बाबा हमें नहीं बताते। रीज़न है क्योंकि बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक, टीचर। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं नहीं सुनाऊंगा। मालूम तो है लेकिन बताऊंगा नहीं तुम्हारे अंदर क्या है। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। कई बार हम कहते हैं ना, बाबा पैर दुख रहा है ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये बीमारी ठीक कर दो। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है मैं ये ठीक करने नहीं आता हूँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न भी है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो? तुम बच्चे अभी, पहले डरते थे, अभी किस बात से नहीं डरते हो?
क्यों? डर नहीं रहे हो? क्यों नहीं डर रहे हो भाई? बाबा पूछ। अच्छा, बाबा साथ है इसीलिए डर निकल गया है। अब बाबा पर पूरा निश्चय बैठ गया है, इससे डर निकल गया है। अच्छा, डरते किससे ये तो बताओ, किसका डर था पहले? तुम्हें अभी इस पुराने शरीर को तुम्हें अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं। पहले मरने का डर था, अभी मरने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। तो पक्का बैठ गया, आत्मा तो अविनाशी है। अब ये ड्रेस चेंज करेगी बस। बुद्धि में है आत्मा तो अविनाशी है, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, बाकी ये पुराना शरीर भर चला जाए, हमको तो वापस कहाँ जाना है? घर जाना है। हमको तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा है, बाकी इस शरीर में रहते बाबा से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाबा से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो। क्या कहा? आशीर्वाद देते ना, जीते रहो। से कहा सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो। अब जी कर क्या करो? बैठे रहो। हाँ, अलौकिक जीवन मिला है, क्या करो? सेवा करो, सर्विस करो। सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आगे आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा कहते हो उनको भूलना नहीं। मम्मा बाबा कहते ना, तो उनके हम बच्चे हुए, तो माँ बाप को भूले माना अपना बचपन भूल गया, तो बात तो भूलना नहीं। जिन्होंने गीत बनाया है वो तो अर्थ समझते नहीं है। ये निश्चय नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है। अंतर है। भक्ति में भगवान पिता है कहते हैं, मानते नहीं है। माना कनेक्शन जोड़ा, सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया परमात्मा पिता है, और यहाँ हम बाबा से संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ना माना निभाते भी है। इसे बात कहते हैं कि उनको निश्चय नहीं हम संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, पावन बनाने की बहुत ऊंची सेवा है। उनको कोई अभिमान नहीं है। किसको? किसको? कौन सा बाबा? दो बाबा है भाई। शिव बाबा को इतनी ऊंची सेवा कर रहा है हम बच्चों की, लेकिन अभिमान नहीं। हाँ, लौकिक में किसको ऊंचा पद होता है तो उसका पद का उसका अभिमान दिखाई देता है, लेकिन यहाँ बाबा को नहीं है। इनको ही कहा जाता है निरअहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात ही नहीं। अब देह अभिमान में आए तो देही अभिमानी बने, वह कब संशय में आते नहीं। देह अभिमानी बनते ही नहीं हैं, और मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं और फिर
देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, या बन नहीं जाते ऐसे, पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनना है पक्का करो, आत्मा आत्मा आत्मा। मनुष्य तो कहते हैं अपने को क्या समझो, मनुष्य क्या कहता है और परमात्मा क्या कहते, बाबा क्या कहते। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, और मनुष्य क्या कहते, क्या कहते, भक्ति की भूल बताओ। हाँ हाँ, अपने को परमात्मा समझो, भाई तुम्हारे में भगवान बैठा है। कितना अंतर है, कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में कौन है, परमात्मा है। अब उनको जाकर समझो। आज सेवा क्या दी, जो कहते हैं परमात्मा सब में है, उनकी जाकर के सेवा करो। बाबा देखो कहाँ से आया है, कहाँ से आया बाबा, परम धाम से। क्यों आया है, क्यों आया है बाबा, पढ़ाने, पावन बनाने, ले जाने के लिए। देखो आज किसका कनेक्शन जुड़ता है, क्यों आया बाबा, पावन बनाने है, क्यों आया बाबा। देखो जरा टच करके बोलो बाबा क्यों आए, क्या आज क्या बोलने वाले। हेलो बाबा बताओ क्यों आए हो, ले जाने के लिए, सबको ले जाने के लिए। अच्छा बाबा मेरे लिए क्यों आया है, इंजेक्शन लगाने, ज्ञान का इंजेक्शन लगाने। क्यों आए हैं, घर वापस ले जाने के लिए। हाँ, नर से नारायण बनाने आए हैं। इससे कनेक्टेड नज़दीक का जवाब बताओ। और क्यों आए बाबा, पूछो बाबा क्यों आए हो भाई। बाबा कहते बाबा आया है बच्चों को सुधारने के लिए। सुधरो भाई, ठीक करता ना, ऐसे करो, ये नहीं करो, करना है तो ऐसे करना। तो सोचो हम बिगड़े हुए हैं बिगड़े हुए कि नहीं। अब लक्ष्मी नारायण बनना है उस हिसाब से, तो अब तैयार नहीं है। तो बाबा हमको क्यों आया है, आज क्यों आया बाबा, सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है बाबा मुझे सुधार रहा, ये निश्चय है, सुधारा है कि नहीं। पहले कैसे थे, धीरे पूरे नहीं सुधरे, लेकिन सुधर रहे हैं। तो बाबा हमें सुधार रहा है। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहते बरोबर आप हमारे माता पिता हो। सुधारने का काम तो माँ बाप का होता है ना, पड़ोसी आकर सुधारेगा क्या, वो कुछ नहीं कहे, माँ कहेगी, पिता कहेंगे। तो बाबा हमें मुँह ज्ञान देकर सुधार रहे हैं। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए आए हैं। हम क्यों आए हैं, देवता बनने के लिए, और वह भी श्रीमत पर। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ। तो जरूर पतित शरीर में ही उनको आना पड़े, और पतित दुनिया में शरीर भी कैसा मिलेगा, पतित। पतित दुनिया में पावन शरीर तो कोई होता ही नहीं है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है एवर प्योर, और आए कहाँ, पतित दुनिया। और शरीर भी उनको कौन सा मिला, सबसे पतित शरीर, तमो प्रधान शरीर मिलता है। तो कितना निरहंकारी जो पति शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे। है कोई संपूर्ण यहाँ पर, है यहाँ है, इसका मतलब ही हम संपूर्ण नहीं है। कोई ना कोई हिसाब किताब बाकी है, विकर्म बाकी है। यहाँ कोई संपूर्ण नहीं है, लेकिन
बन रहे हैं, ये जरूर कहेंगे। हमें एकदम पतित नहीं है, लेकिन पावन बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं। बेहद का बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। माँ बाप कहा है ना सुधारने वाला, तो क्या कहता, अब मैं जो कहता हूँ वो मानो, श्रीमत पर चलो। बाबा श्रीमत देते हैं, क्या करो, सवेरे सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना, क्या होगा बाबा? हाँ, क्या होगा नहीं चले? सजा खानी पड़ी। कल तो सुना दे, डंडे खाने पड़ेंगे धर्मराज से। दूसरा क्या कहेंगे आज बाबा? अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। आज बाबा श्रीमत पर भी विकर्म विनाश होते वो समझा रहे। बाबा मुरली में अक्सर कहता, योग द्वारा विकर्म को भस्म करो, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा अपने विकर्म को भी कम कर सकते हैं। जैसे जेल में कोई व्यक्ति को सजा मिलती है, लेकिन जेल में अगर वो अच्छा कर्म कर लेता है तो क्या होता है? सजा माफ़ हो जाती है उसकी। बस श्रीमत भी वही काम कर रही है। भले हमारे कर्म भोग का समय चल रहा है, हिसाब किताब है ना, लेकिन यहाँ भी अगर हम श्रीमत पर चलते तो हमारी सजाएं कम हो जाती। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, और पता है बंदर के बंदर रह जाएंगे, मंदिर लायक नहीं बनेंगे, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। डराता नहीं है बाबा, कर्म ही ऐसे है ना, तो सजा तो मिलेगी ना। 63 जन्म में जमा तो अच्छा किया ना विकर्म, तो कड़ी सजा है। जानवर आदि सजा नहीं खाते, सजा मनुष्यों के लिए है। अगर बैल किसी को मारता है और मर जाए तो क्या बैल को जेल में डालेंगे? और उसकी जगह किसी मनुष्य ने किसी को मार दिया तो कितनी सुनवाई होगी, क्या क्या प्रूफ निकलेंगे, फिर सजा होती है। जानवर के लिए ऐसा कोई लागू नहीं होता रूल। मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाबा समझाते हैं, इस समय मनुष्य तो उससे भी बदतर है। किससे बदतर? जानवरों से भी बदतर है। फिर उनको मनुष्य से देवता बनाना है। बात काम कितना बड़ा है। मनुष्य से बदतर, मनुष्य जानवर से भी बदतर, और बनाना क्या है? मनुष्य से देवता। तो काम कितना बड़ा हो गया ना। बाबा समझाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान नहीं जानते, वहाँ दरकार ही नहीं है, क्योंकि बाप है रचयिता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते। अभी ये लोग त्रिकालदर्शी न होते भी कह देते हम भगवान हैं। देवताओं को भी तीनों कालों का ज्ञान नहीं है, तो मनुष्य के पास कहाँ से आएगा? लेकिन पतित मनुष्य अपने अभिमान में कह देते हम भगवान हैं। तो बड़े बड़े अक्षर में लिख दो, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। मूल एक ज भूल है। ये वाली भूल को बाबा एक ही बड़ी भूल कहता है। एक ज भूल है जो किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठती। न बच्चे किसी की बुद्धि में बिठाते हैं, शिकायत करते, किसी की बुद्धि में है नहीं, लेकिन तुमको पता है तो तुम भी किसी को समझाते नहीं हो। भारत ही स्वर्ग था, ये भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इससे कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कह देते हैं कितनी पुरानी है,
लाखों वर्ष। अभी कोई कोई कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, कोई कोई कहते हैं। तुम जानते हो हम भी देवता थे, वो समय की बात कर रहे हो, स्वर्ग था तो हम क्या थे तब? देवता थे। माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं, अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। बाबा बच्चों को बंदर नहीं कहना चाहता, लेकिन कर्म ऐसा करे तो बताना पड़े भाई ऐसे कर्म ब्राह्मण नहीं करते, बंदर करते, तो क्या तुम बंदर हो? कर्म ऐसा, कर्म से ही तो देखो, देवता बनना है तो कर्म से, और बंदर जानवर बनना है तो भी हमारे कर्म से। बाबा मना करे ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो बाबा को कहना पड़े। कितना दूर देश से आता हूँ, किसके लिए? किसके लिए? कौन से बच्चों के लिए? हमारे लिए कि मेरे लिए? हाँ, मेरे लिए बाबा है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं कहना है। क्यों आया बाबा? तो मजा आएगा। मेरे लिए आया तो प्यार जत निकलेगा। बाबा कितना दूर देश से आता है, क्यों आता है बाबा? इतना दूर से क्यों आया है? हाँ, सुधारने के लिए। अभी कुछ अलग बोलो बाबा, वो रिपीट नहीं करेगा। पूज्य बनाने के लिए, और माता शिक्षा देने के लिए। बाबा ने टॉपिक थोड़ा चेंज किया। क्यों आया है? अभी तक जो बोला वो कुछ नहीं, कुछ नया ही सुना रहा है। हाँ, अच्छा, कांटों से फूल बनाने के लिए, ऐसी कुछ अलग अलग सुनो। श्रेष्ठ बनाने के लिए। क्यों आए हैं? हाँ, राजाई देने के लिए। क्यों आए हैं? मालूम होना चाहिए क्यों आए हैं। हाँ, अच्छा, तीसरा नेत्र खोलने के लिए आए, पावन बनाने के लिए। बाबा कहता मैं आया हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। संभलना, ज़्यादा मैला हो ना सटका लगाएगा बाबा। माता ज़्यादा मैला होता तो ऐसे पीटते हैं ना। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। किसको साफ कर रहा हूँ? आत्मा को। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का क्या करो? ज्ञान को बाबा ने आज नाम क्या दिया है? हाँ, ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी कुछ पद पाओगे। ज्ञान भरते जाओ अंदर में तो वहाँ कहते कुछ पद मिलेगा। वहाँ जाकर दास दासी बनो, ये तो अच्छा नहीं ना। मैं राजाई देने वाला बाप और उसका बच्चा दास दासी बने, अच्छा लगेगा? यह है राजयोग। तो पद भी ऊंच पाना चाहिए। दास दासी जाकर बनो तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। कौन क्या पद पाएगा बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से। हमको बाबा देवता बनाने आए ना, मनुष्य से भी, बंदर से भी बदतर, जानवर से भी बदतर बन गए हैं। उनको क्या बना रहे बाबा? देवता बना रहे। तो देवताई लक्षण क्या होने चाहिए वह बाबा ने समझाया। देवताई लक्षण क्या है कि कोई भी, बाबा कहते कोई भी काम करना चाहिए इशारे से। इशारे से। इशारे की भाषा कहाँ यूज़ होती है? अनजान व्यक्ति के बीच में कि जहाँ जान पहचान है वहाँ होती है?
जान पहचान के साथ। अब जान पहचान में भी इशारा कहाँ होता है? जो बहुत ही क्लोज होता है, और उसमें भी जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो बैठेगा तो भी हम समझ जाएंगे वो ऐसा क्यों है। उसके हर कर्म से पहचान जाते हैं कि उसको क्या हो रहा है, क्या चाहिए। तो बाबा भी हमको कह रहे हैं कि अब बाबा के इशारे को समझो। कहलवाना भी ठीक नहीं है, तो इशारे से काम करना से। अब इशारे में बाबा ने और समझाने दी, बिगर कहे जो काम करे। कहावत है ना, बिना कहे जो करे वो देवता, कहने से करे मनुष्य, और न करे वो असुर। तो बिना कहे काम करे माना अपने मनमानी कर लेवे, वो देवता। ऐसा तो ऐसी का ना, बिना कहे वो करना मतलब ऐसे हुआ ना। इसका अर्थ यही निकला ना। क्या अर्थ निकला? बिना कहे करना। इसका भावार्थ क्या है? कोई कार्य करना है, उसकी आवश्यकता को पहले ही समझ करके कर लेना। कोई मुझे करने के लिए कहे और मैं करूं, उसमें उतना जमा नहीं होते। यहाँ सेवा भाव की बात है, सेवा के संबंध की बात है कि सेवा के द्वारा हम अपना पुण्य कमाते हैं, और बोलने के पहले उसकी आवश्यकता को समझ करके सेवा कर लेना, वो पुण्य के खाते में चला जाता। कहने के बाद किया तो उसका आधा मिलता है, क्योंकि कहा ना, तो जिसने कहा, समझो किसी को कुछ चाहिए और मैंने जाकर कहा कि फलाने के लिए आप ये कर दीजिए, तो मैंने कहा, किया नहीं, लेकिन मैंने कहा तो मेरा आधा होगा, और आधा जिसने किया उसका जमा होगा। अब कितना जमा कर पाएंगे कहल करके? और आप ही करेंगे तो पूरा जमा होगा। इसीलिए बाबा कहते हमारी जो सेवाएं हैं, जिनकी सेवा के हम निमित्त है, हमको ये अटेंशन रखना है कि उनके कहने के पहले उनकी आवश्यकता को पूरा करना, या जो कार्य हमको करना, तो ये है देवता। कहने से करे सो मनुष्य। अब तुमको श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? कौन? बाबा। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षर में, छोटा नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो जबकि तो सबकी आंखें खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। आगे कहा ना, बच्चे समझाते नहीं हैं, तो कहते समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिखो तो लोग पूछेंगे ये क्या लिखा है, तो समझा सकेंगे। वो तो पुनर्जन्म में आते हैं, वह समझते कृष्ण, श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते। वो तो हाजरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हमको कैसा बनाते हैं? बाबा ना सब अलग ट्रैक पर बात कर रहे हैं आज। हमको ना हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से ये हार हुआ है। हम कौड़ी जैसे क्यों बने? बाबा को सर्वव्यापी कहने से। यह बात अर्जुन इतना जोर से नहीं समझाई है, जोर देकर समझाना है, फोकस करना है। लेकिन बाबा कहते उतने दम से बच्चे समझाते नहीं, वो जिगर से, जोश से, माना बहुत ज़ोरदार से आवाज़ करके नहीं, लेकिन दिल से, जिगर से, वो प्यार से समझाए ना, अंदर वो भावना रखे कि इसकी बुद्धि में बात बैठ जाए। तो वह कहते ऐसे बच्चों ने समझाया नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है।
वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब गंगा, सागर से गंगा निकली है तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें। गंगा पतित पावनी कह करके गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन गंगा आई कहाँ से? सागर के पानी से ही तो बादल बने, बारिश गिरी और वहाँ से फिर पानी आया। तो उनको समझाने के लिए, उनको सारी ज्ञान की बातें समझाने के लिए बच्चों में कौन सा गुण चाहिए? बाबा ने अलग नाम दिया आज, परिस्तानी गुण चाहिए। परिस्तान माना दैवी गुण की बात करें। सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी है हे राम, हे परमात्मा। माला सिमरते हैं, ऊपर में है फूल, अब उसका अर्थ भी नहीं समझते। फूल और उसके बाद है मेरू युगल दाना, जॉइंट होता है ना, युगल दाना। मात पिता प्रवृत्ति मार्ग, युगल दाना किसकी निशानी है? प्रवृत्ति मार्ग की। रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, जिसकी फिर माला सिमरी जाती। जो लायक बन जाते हैं उनका फिर यादगार है माला। परमात्मा का, आत्मा का रूप क्या है ये भी नहीं जानते। तुमने नई बातें सुनी। परमात्मा एक छोटी बिंदी है। वंडर है, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान का सागर मानेंगे? बिंदी है, लेकिन है तो सही ना। तब तो गायन है बिंदु में सिंधु का। मनुष्य मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर दुर्गति होती है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान की सद्गति करते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। तो वंडर खाते हो, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है इतनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पति दुनिया, पति शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को। भगवान कैसे आता, कैसे पढ़ाता, कैसे देवता बनाता। अब तो उनको पता ही नहीं है सारी बातें। कैसे पता है? उल्टे लटके हुए का भावार्थ बाबा का है कि वो सर्वव्यापी कह देते हैं। उल्टा कह दिया ना, बाबा तो आता है, पावन बनाते, वो कहते सब में भगवान। अब बाबा का फरमान है, फरमान माना आदेश है, रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है। मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं चलेंगे, नहीं बनेंगे। अब इसमें डरने की बात नहीं। डर लगता है क्या बाबा की श्रीमत पर चलने में? हम आत्मा अशरीरी है, वापस जाना है कि नाश्ता बना कर जाएंगे, कि नाश्ता खा कर जाएंगे। हाँ, अगर अभी बाबा बुलाए तो जाना है, तैयार है पक्का। हाँ, तो घर वालों को चाबी कहाँ रखी सब बता कर आए हैं ना। नहीं तो बोलेंगे यहाँ से जाएंगे, तो उनको तो पता ही नहीं है। 1 मिनट घर जाकर सब हाथ में देकर आते हैं, फिर जाएंगे। हाँ, मतलब हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी होती तो फिर हम ये बातें बोलते नहीं। हम कहते, देखो कितना सूक्ष्म अपनी चेकिंग, कि हम कहते हैं बाबा को खुश करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं है। हम जाएंगे तब देंगे ना चाबी, अभी क्यों? बुद्धि भी कहीं ना कहीं अटकी हुई होती है। हाँ, पोते का मुँह देख ले वे, उसको इतना बड़ा देख ले, इसका ये देख ले वे, ऐसा हो जाए ना, फिर बाबा भले बुलावे।
तैयारी, इस सेकंड भी जाना पड़े। चाबी दी हो नहीं दी हो बात अलग है, लेकिन जाने के समय मुझे बाबा के सिवाय कोई याद ना, ऐसा अभ्यास। तो मैं अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसीलिए भले जीते रहो। ज्ञान पीना है ना, फिर शरीर छूटेगा तो ज्ञान तो सुन नहीं पाएंगे। तो जब तक ज्ञान मिल रहा है जीते रहो, बाबा कहते ठीक है। लेकिन जब बुलावा आवे तो कहीं बुद्धि अटकनी लटकनी नहीं चाहिए। बाकी खुद होकर नहीं जाना, हम जाते हैं भाई, बाबा बुलावे तब। वह भी जो सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, उनकी आयु बढ़ेगी। सेवा करते करते दुआएं मिलती ना, दुआएं क्या करती है, आयु को बढ़ा देती है। हमारी दादियाँ देखो तो कितना रिकॉर्ड कायम कर रही है, लंबी आयु। सेवाएं की है ना, दुआएं जमा करके गई है। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होती है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी सेवाओं में भी। तो देखते ना, पहले का सेवा का स्वरूप और अभी का सेवा का स्वरूप बदल गया ना। अभी तो सारा ऑनलाइन हो जाता है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ हो रहा है। कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फ़र्क है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में पावन थे, पतित कैसे बने वो ये जानना चाहिए। बाबा आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते। ईश्वरीय संतान कौन है? हम ईश्वरीय संतान है ना, ईश्वर के संतान है ना। तो बाबा उनको ही कहता, ईश्वरीय संतान को कभी भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा, देखो जानते हैं दुख नहीं देना है। बाबा कहते दुख देंगे तो, हाँ, दुखी होकर मरेंगे, मर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जीते रहेंगे तब की बात बताओ। दुख देंगे तो, हाँ, बाबा कहता महादुखी होकर मरेंगे। महादुख, महान आत्मा है ना, तो साधारण तो नहीं चलेगा। जैसे बड़ा व्यक्ति मरता है लकड़े से जो जलाते, बड़ा व्यक्ति होगा तो चंदन से जलाएंगे, लेकिन जलाएंगे तो सही ना, दुख तो होना है। हमेशा सबको सुख देना चाहिए, हमारे हाथ में जितना दे सकते, जो कर सकते उतना जरूर करो, सुख दो। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है ना, मेहमान आवे तो उनको सुख दिया जाता है ना, करते कि नहीं, सुख देते हैं कि नहीं। अपना बेड होगा वो भी क्या करते, छोड़ करके उनको देते। यहाँ पर भी दीदी ने क्या किया, हम लोग आए हैं तो हमारे लिए क्या किया, दीदी ने त्याग किया, त्याग किया हमारे लिए, अपना स्थान छोड़कर हम लोगों के लिए रहने को दिया। तो मेहमान नवाजी की जाती है, सेवा अच्छी की जाती है, तो दीदी ने भी त्याग किया ना। ये पुराना शरीर है। अब ये मेहमान नवाजी हमको किसकी करनी है, रोज़ रोज़ तो मेहमान आने वाले नहीं है, लेकिन एक मेहमान है जो हमारे पास होता है, हर एक के पास एक मेहमान जरूर है, वो है भोगना। तो बीमारी को आज बाबा ने मेहमान कहा है, ये भोगना है। अब इसका हिसाब किताब तो चुप तो करना है, डरना नहीं है। अब मेहमान आएंगे, पसंद वाले आवे नहीं आवे, लेकिन उसको खिला पिला करके उनकी मेहमान नवाजी करके उसको रवाना करते हैं। ऐसे ही बीमारी भी आई है, उसको भी ड्राई फ्रूट खिलाओ। बीमारी को, दवाई को बाबा क्या कहता, कलयुगी ड्राई फ्रूट खिला पिला कर रवाना करो। क्यों आ गई, किस लिए आ गई, मैंने ऐसे कुछ खाया नहीं था, मैंने ऐसा कोई किया ही नहीं था, मेरे पास इस प्रकार की बीमारी क्यों आ गई। डायग्नोसिस आ गई ना, अब रवाना कैसे करें उसका प्लान बनाओ। तो उसको खिला पिला कर, दवाइयों का, कई बार बच्चे दवाइयाँ नहीं करते हैं, तो नहीं,
उसको दवाई खिलाओ। क्यों? जिस डॉक्टर के साथ का हमारा हिसाब किताब है, जब तक वहाँ नहीं गए तो चुकतू नहीं होगा। और हम कहते हैं हम ही कर लेवे। तो जो सा आवश्यकता है शरीर की वैसे इलाज जरूर कराना, ये है बीमारी की मेहमान नवाजी। इसमें डरना नहीं है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यहाँ पर हमने चुकतू नहीं किया तो आगे धर्मराज बैठा है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी और झुटका नहीं आना चाहिए। तो सब क्या करने बैठे हैं? कमाने बैठे हैं ना, सुबह सुबह कमाने आ गए। तो इसमें कभी भी योग में ज्ञान में कभी भी, क्योंकि सेवाओं में तो बातें नींद उड़ जाती है, बाकी रही ज्ञान और योग की बात, उसमें आलस से कभी आ जाता। बातें कमाई हो रही है ये याद होगा तो कभी उबासी झुटका नहीं आएगा। बाबा कहते मुझे याद करने से क्या होगा? खुशी होगी और विकर्म विनाश होंगे। याद करने से क्या होगा? बोलो बोलो। पाप भस्म होंगे। हाँ, बाबा कहता मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी रहेंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। कर लिया जो करना था, अभी मत करो। कोई पाप कर्म नहीं करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, हाँ, भूल करने के, विकर्म करने के संकल्प बहुत आएंगे। क्या संकल्प आएगा? अब छोटी छोटी बातें बाबा समझा रहे। फलानी चीज़ उठाकर खा लेवे। तो खा तो सकते हैं ना, उठा करके तो खाएंगे, लेकिन बिना पूछे, बिना अनुमति के खाने की बात बाबा कह रहे। कोई देख नहीं रहा है, उठा लो और खा लूँ। बाबा कहते ये हो गया विकर्म। अब इसको विकर्म में हम गिनती करते हैं? अच्छी थी, खा लिया, नहीं, एक एक खा लेते फिर बता देंगे, वो भी नहीं है। बच्चों को सिखाया जाता है ना, बनाया तुम्हारे लिए ही है, इसी डब्बे में रखा है, तुमको भी पता है, लेकिन इसको हाथ तब लगाना जब अनुमति मिले। माँ बाप ने माँ ने बनाया है किसके लिए? लेकिन पूछ करके खाना, ये दैवी संस्कार है। उठाकर चुपचाप नहीं खाना। तो बाबा समझा रहे ऐसे छोटी सी चीज़ है। अभी कोई खाने की चीज़ खाना बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन पाप के खाते में है, तो ये भी हमारा विकर्म गिनती होता है। बाबा समझा रहे फलाने को भाकी पहने। अरे बाबा तो बच्चों की जन्म पत्री को जानते, कैसे कैसे संकल्प आते हैं। बाबा के पास वो ग्राफ पहुंचता है, कैसे क्वालिटी के संकल्प चलते हैं। इसलिए अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बाबा कहते मैं सबकी जन्म पत्री को जानता हूँ। आज जाकर बाबा के कमरे में पूछ लेना, बाबा मेरी जन्म पत्री बता दे। आखिर कोई नहीं है कमरे में, आप बता दो, पूछेंगे? बाबा कहते क्या मैं एक एक को बैठकर सुनाऊंगा कि तुम्हारे अंदर क्या है? मेरा काम है शिक्षा देना। जो भी करेक्शन है बाबा सभा में देता है। अब हर एक अपने आप समझ जाए ये मेरे लिए है। कई बार अनुभव होता है, कोई बात दीदी अच्छे से समझा रही है, हमको लगता है दीदी हमको ही बोल रही है मुरली में, दीदी को मौका मिला है बोलने का। ऐसा नहीं होता है। बाबा शिक्षा देते हैं, उसकी समझानी देनी पड़ती है। तो बाबा कहते मैं तो शिक्षा देने का काम करता हूँ, मैं तो टीचर हूँ। अब ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं ना मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे क्या हो रहा, बाबा को पता है। हमारी दवाई आप भेज देंगे। बीमार होते हैं ना, बाबा दवाई भेजो,
बाबा कहेंगे बीमारी है तो क्या करो? हाँ, याद करो। हाँ, डॉक्टर के पास जाओ। विकर्म विनाश करना है तो योग करो बैठ करके, लेकिन शरीर का जहाँ हिसाब किताब है वहाँ हमको यथार्थ डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना है। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। डॉक्टर नहीं कहता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कहता बाबा। हाँ, आत्मा का डॉक्टर। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठकर दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी सकता हूँ। कभी कभी बाबा दवाई देते भी थे शुरुआत में। हाँ, बाबा कुछ बना कर दे देते, बच्चे इसको रोटी के साथ में मक्खन दे दो ठीक हो जाएगी। कभी कभी बाबा ऐसा भी करते थे, बच्चे ये चटा दो ठीक हो जाएंगे, इसको आज इतने दिन तक यही खिलाना। बाबा करते भी थे, लेकिन हर एक कहे मेरे लिए बाबा ये ऐसी कोई दवाई बता दो। हमारा कईयों के साथ, जिस जो हमारा डायग्नोज होगा उसके साथ, ले जाने वाले के साथ, फिर वो डॉक्टर के साथ, अलग अलग डॉक्टर, जहाँ जहाँ लेन देन बाकी है तो देकर ही तो चुकतू होगा ना। इस बात कहते डॉक्टर के पास जाकर के यथार्थ इलाज कराना है। बाकी ऐसे नहीं बाबा समर्थ है मेरी बीमारी को ठीक कर देगा। समर्थ है तुमको पावन बनाने में, बाकी बीमारी ठीक करने के लिए नहीं। हमारी बाबा समर्थ है तो हमारी बीमारी क्यों नहीं छुड़ा सकते? चैलेंज करते, बाबा शक्ति सर्वशक्तिवान है तो मुझे बीमारी से ठीक कर दे। तो मैं सब धंधे के लिए नहीं आया हूँ। बाबा जो चाहे सो कर सकता है? नहीं। बाबा क्यों आया है? बाबा क्यों आए हैं? पतित से पावन बनाने के लिए बाबा इसीलिए आए। मानो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, आपका कोई एक स्थान पर कोई चीज़ खराब हो गई, उसको ठीक करने के लिए, तो पहले क्या काम करेगा? वो जिस काम के लिए बोला वही करेगा ना। फिर आप कहेंगे मेरा यहाँ का ये भी ठीक कर दो, हम ऐड कर देते। जैसे कारपेंटर है, कारपेंट्री का काम कर रहा है, फिर हम दूसरी टूटी फूटी चीज़ ला कर के भी दे देते। आपने नोट किया वो कभी पहले वो काम नहीं करता है। वो कहेगा मेरे हाथ में काम है, पहले कंप्लीट हो जाने दो, उसका बाद में ये करूँगा। और हम बाबा को छोटे छोटे काम देते रहते, बाबा ये कर दो, बस ला के दे दो, बाबा ये कर दो। इसलिए बाबा को स्वस्थ स्थापन करने में समय लगता। अपना काम, बाबा का मूल काम है पावन बनाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा है। सुधर नहीं आया ना तो बाबा धारणा भी बता रहा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है। बीमारी की बात बाबा कह रहे हैं। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। नेक्स्ट, संकल्प के वश हो, संकल्पों के वश हो
कोई भी कुकर्म नहीं करना है। ऐसे अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स में बाबा ने आज कौन सी बात कही? कौन सी बात कही? किसी को दुख नहीं देना है। उसमें आज और खास क्या कही? हाँ, पूछ के खाना है, उठाना है। और एक बात, मीठा बनना है। और बहुत समय के बाद ये बात कही आज बाबा ने। दुख नहीं देना है, लेकिन क्या देना है? सुख देने के लिए बाबा ने कौन सी बात कही है? सुख देने के लिए बात कही है बाबा ने आज। हाँ, इशारे को समझ लेना है। आप ही करे सो देवता, ये गुण धारण करना है। ये है अच्छे मैनर्स। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ कर करनी है। कहलवाना नहीं है। कई बार कहते हैं, आप बोलते हैं ना, मुझे मालूम था आपको चाहिए था, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। हम कहते हैं आपने कहा नहीं। कहा नहीं, आप पूछ लो ना बहन, कर देवे क्या? चलो पानी का गिलास उनको चाहिए, हमको मालूम है, हम कहते खुद ही पूछ लो भी आपको चाहिए क्या। इतना तो मेहनत नहीं करते। कहलवाओ नहीं, बोले तो करे, आप बोलो तो करे, बोलो तो नहीं, बातें नहीं। भावनाओं को, इशारे को समझना है। वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले, और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले, और रूहानी नशे में रहने वाले श्रेष्ठ संपत्तिवान भव। अस्तु बाबा ने संपत्तिवान बना दिया है। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो, ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। भगवान पर अधिकार रखते ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे, परमात्मा पर अधिकार रखने वाले बच्चे, परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा पर अधिकार प्राप्त करना, फिर सब मिल जाएगा। इस समय बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव का वरदान मिलता है। इस समय
बाप इस समय बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसीलिए आप जैसा संपत्तिवान, सर्वगुण, सर्वशक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान की संपत्ति है, इसीलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। और ऐसी संपत्ति जिस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। लोगों को टैक्स का टेंशन होता है। दूसरा कोई छीनेगा नहीं, लूटेगा नहीं, खत्म होने वाला नहीं है। स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मम्मा के महावाक्य है, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है, और उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं। मतलब कोई न कोई रूप जरूर मानते हैं। और जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वो कोई वस्तु होगी, तब तो कहते हैं ना नाम पड़ा है। परमात्मा कह रहे हैं तो वो है, तब तो नाम है ना। परंतु उस वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं। यथार्थ नहीं जानते हैं, इसलिए जितनी मनुष्य उतनी मतें। परंतु चीज़ फिर भी है तो एक ही, लेकिन मनुष्य यथार्थ न जानने के लिए अपने अपने विचार देते हैं। उनमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्य माया मिथ्या है, और कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। कुदरत को मानते हैं, वो फिर ईश्वर को मानते नहीं है। जो कुदरत को परमात्मा मानने वाले ईश्वर को नहीं मानते, यही भगवान है, कुदरत ही। अब यह है इतनी मतें। बाकी वो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने इस जगत को रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य, उन्हों की उतनी मतें। आखिर इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। आज का ना बच्चे, मैंने बताया, आप जाकर समझाओ, पापा बताते हैं। सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, और अथवा जो सर्वोत्तम सर्वशक्तिवान है वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रास्ता का भी परिचय देते और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते। हाँ, तो यहाँ मम्मा ने समझाया कि मनुष्य को जो बोलना है बोले, लेकिन सत्य तो बाबा को खुद ही आकर बताना है। वही अपने बारे में सत्य बता सकते, अपनी रचना के बारे में सत्य बताते। बाकी कोई मनुष्य तो अपनी अपनी मतें लेकर के बैठे हैं। अच्छा।
ओम शांति।